एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है टीम क्विंगमैन और शेनवान के बीच में, जहाँ की क्विंगमैन काफ़ी अच्छा खेल रही होती है। पर तभी वहाँ पर उसका एक जो मेन प्लेयर होता है वो बास्केट नहीं कर पाता और वो लोग मैच को हार जाते हैं, जिसे देख करके उसके कोच को वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो दौड़ के उनके पास में जा रही होती है, पर वो गिर जाती है और यहीं पर सपना खुल जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फीमेल लीड जो होती है उसका नाम शिया होता है और वही ये सारा सपना देख रही होती है। ये हकीकत में हुआ था उसके डैड के साथ में। और अभी क्विंगमिन की टीम पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, कोई भी गेम नहीं खेलता और वो सारे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वो चाहती है कि वो फिर से सारे गेम को शुरू कर सके और उस टीम को बना सके। और अब वो रात में बाहर घूम रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक लड़का अकेले बास्केटबॉल कोर्ट में बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है। वो उसके पिक्चर्स लेती है और वीडियो लेती है। तभी वो लड़का उसे देख लेता है तो आकर वो उससे उसके फ़ोन को छीनने लग जाता है। वो उससे कहती है कि अपना नाम तो कम से कम बताओ, पर इसी में वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो कहता है कि तुम मुझे किस तो नहीं करने वाली हो, जिस पर वो मना करती है और कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, तुम काफ़ी अच्छा खेलते हो, नाम तो बता के जाओ। पर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जहाँ हम अगले दिन देखते हैं कि वो स्कूल में दुपट्टा सब लगा कर आई हुई होती है वहाँ पर तस्वीरें लेने के लिए उस लड़के का। पर तभी वहाँ पर वो एक जैंग नाम के लड़के को देखती है जो कि रेस में जा रहा होता है। पर तभी उसका डिलीवरी आता है तो वो बिना डिलीवरी लिए ही दौड़ रहा होता है। तभी वो डिलीवरी वाला लड़का भी उसके पीछे पीछे दौड़ के जाता है और वो रेस में भी उससे जीत जाता है। इसे देखकर वो जल्दी से उसके पास में जाती है। श्रेया उससे पूछती है कि क्या वो बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करना चाहेगा, जिस पर कि वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर वहाँ पर उसका एक कार्ड गिर जाता है जिससे कि इसे पता चलता है कि उसका नाम लिंगजवान है और वो एक कैफ़े में काम करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैंग के बारे में भी सोचने लग जाती है कि चलो ये बंदा भी अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि वो हर जगह पे बास्केटबॉल के पैम्पलेट्स वगैरह सबको दे रही होती है और कह रही होती है कि आप लोग ज्वाइन कर लो, पर कोई भी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर वो कैंटीन के पास में जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे। तभी एक लड़का उसके पास में आता है। वो खुश हो जाती है कि शायद ये ज्वाइन करने के लिए आया है, पर वो उससे कहता है कि यहाँ कैंटीन के पास में इस तरह से तुम सारे लोगों को नहीं कह सकती बास्केटबॉल ज्वाइन करने के लिए, और उसे वहाँ पर काफ़ी बुरा लगता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक क्लास चल रहा होता है जहाँ की प्रोफेसर सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, पर कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा होता है। वहाँ पर जैंग भी होता है, वो जैंग से भी पूछता है पर वो भी उन्हें कुछ नहीं बता पाता। और उसके बगल में ही हम देखते हैं कि वो बास्केटबॉल जो उस दिन खेल रहा था वो लड़का बैठा हुआ होता है। वो उससे पूछते हैं और अभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसका नाम जुनिये है। जुनिये खड़ा होकर उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देता है और इसके साथ साथ ही वो उससे जितने भी सवाल करते हैं आगे के, वो आगे की सारी चीज़ों ने बता देता है। प्रोफेसर से काफ़ी खुश होता है और उसकी तारीफ़ करने लग जाता है और सारे लोगों को उसे सीखने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन हम कोर्ट में देखते हैं जहाँ की अभी भी श्रिया बैठी हुई होती है कि कोई तो आएगा ज्वाइन करने के लिए टीम, पर वहाँ पर अब शेन आता है। फिर हम देखते हैं कि शिया और उसकी फ्रेंड टुटू दोनों ही मिलकर फिर से बॉयज़ डॉर्मेट्री में चले जाते हैं, जहाँ कि वो लोग जाकर लड़कों से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग ज्वाइन करना चाहोगे, और वो छिपके जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। पर तभी वहाँ पर एक लड़का दरवाज़ा खोलता है और इसका नाम शेन होता है। ये लोग उसे ज्वाइन करने के बारे में पूछते हैं पर वो कुछ भी नहीं कहता, जिससे कि शिया को लगता है कि शायद वो ज्वाइन नहीं करेगा। पर फिर वो हंस के कहता है कि मेरा नाम शेन है, और वो बताता है कि मेरा हाइट 186 है और वो बताता है कि मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ। तभी यहाँ पर टुटू से पहचान जाती है। वो कहती है कि आप तो पहले कैप्टन हुआ करते थे ना क्विंगमैन टीम के, जिस पर कि वो हाँ कह देता है। और फिर ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि सही किया यहाँ पर आके। और फिर शाम को अभी भी सिया बैठी हुई होती है बाहर में टेबल लगा कर कि शायद कोई आएगा टीम को ज्वाइन करने के लिए। तभी वहाँ पर चूरन आता है जो कि इसका बचपन का फ्रेंड होता है और इसे पूरा यकीन होता है कि चूरन तो ज़रूर ही ज्वाइन करेगा टीम को। लेकिन चूरन यहाँ पर आकर उसे कहता है कि वो ट्रांसफ़र ले रहा है और वहाँ पर श्रिया देखती है कि उसके पास में बैग्स भी है। वो पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहा है, जिस पर कि वो जवाब देता है कि वो शेनवान में जा रहा है, जिससे कि इसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो ही टीम तो उसके अगेंस्ट में थी और वो उसी से तो जितवाना चाहती थी क्विंगमैन को। लेकिन फिर अभी जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था वही वहाँ पर जा रहा होता है। उसे बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहती और उसे कॉन्ग्रेचुलेट बस कर देती है। अगले दिन वो फिर से छिपकर टुटू के साथ में जाती है बॉयज़ डॉर्मेट्री में, जहाँ की टुटू तो दूसरी तरफ होती है और वो दूसरी तरफ होती है। फिर वो जब डोर पे नॉक करती है तो एक लड़का दरवाज़ा खोलता है और ये जुनिये ही था। उसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम यहीं पर थे। फिर वो उसे कहती है कि प्लीज़ हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, जिस पर कि वो साफ मना कर देता है। पर वो उसके पीछे में तस्वीरों में देखती है कि वो काफ़ी पॉपुलर कोच के साथ में है। वो उसके बारे में उनसे पूछने लग जाती है और तभी हड़बड़ाकर वहाँ पर गिर जाती है, जिससे कि उसे चोट लग जाता है। और अब यहाँ पर जुनिया उसे कहता है कि जो लड़की खुद को नहीं संभाल सकती वो टीम को कैसे संभालेगी। और वहाँ पर तभी आंटी आ जाती है जो कि साफ सफाई किया करती थी डॉम में। वो वहाँ पर एक लड़की को देखकर इस पर काफ़ी गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर कि वो कहती है कि वो तो बस उसकी कज़न थी और वो जूनियर से मिलने के लिए आई थी। पर आंटी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि अगले दिन में शेन आया हुआ होता है कोर्ट में और उसके साथ में लिंगजवान भी था। लिंगजवान अभी भी ज्वाइन करने के लिए मान नहीं रहा होता है, जिस पर कि यहाँ पर श्रिया उसे चैलेंज करती है कि जो बास्केट कर लेगा उसे टीम को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर वो हाँ कह देता है क्योंकि उसे यकीन था कि श्रिया नहीं कर पाएगी, पर श्रिया ऐसा कर देती है और अब यहाँ पर लिंगजवान को भी टीम ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन वो गुस्से में वहाँ से जाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ों को वहाँ पर खरा जुनिया भी देख रहा होता है। जुनिया वहाँ पर से जाने लग जाता है कि तभी वहाँ पर श्रिया उसे देख लेती है। वो दौड़ के उसके पास में जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर हो, प्लीज़ हमारी टीम को ज्वाइन कर लो।
और कहती है कि उस रात मैंने देखा था तुम काफ़ी अच्छा खेलते हो, जिस पर कि उसकी फ्रेंड टुट्टू से पूछती है कि तुमने इसे देखा था उस दिन, जिस पर वो हाँ कहती है। तो वो बताती है कि अरे ये तो जुनिया है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। और यहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि तभी वहाँ पर चूरन आ जाता है, जिसे देख कर ये दोनों ही पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। चूरन अब यहाँ पर जुनिया को चैलेंज करने लग जाता है। वो जानबूझ के शिया के सामने में बस इंप्रेशन जमाना चाहता था और जुनिया भी हाँ कर देता है। पर चूरन और जुनिया में काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि काफ़ी दिनों से चूरन बहुत प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर जुनिया 1 साल से बास्केटबॉल कोर्ट तक में भी नहीं गया हुआ होता है और इस वजह से वो उससे हार जाता है। वो काफ़ी मेहनत कर रहा होता है जीतने की, पर फिर भी वो बास्केट नहीं कर पाता और इसी में बास्केट जाकर शिया को लगने वाला था कि तभी वहाँ पर जुनिया जाकर उसे बचा लेता है। वहीं पर हम एक दूसरी लड़की एना को भी देखते हैं, जो कि जुनिया की बहुत बड़ी फ़ैन होती है और वो बचपन से उसे जानती भी है। वो कुछ और लड़कियों के साथ में वहाँ पर सिया के बारे में पूछ रही होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एक सिया नाम की लड़की कुछ दिनों से जुनिया का पीछा कर रही है। वो जब कोर्ट में पहुँचती है तो देखती है कि जुनिया सिया को कैसे बचाता है, जैसे कि वो और भी ज़्यादा जेलस फील करने लग जाती है। वो तो हार चुका था, तो अब वहाँ पर चूरन को मौका मिलता है पॉइंट करने का और वो एक ही बार में 3 पॉइंट कर देता है। और वो शेन की तरफ मुड़ के कहता है कि कैप्टन याद है, ये तो बिल्कुल आपका वाला तरीका था। जिस पर कि शेन भी हाँ करता है और कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा खेल रहे हो और उसकी तारीफ़ करता है। अब यहाँ पर जुनिया को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है। अब वहाँ पर चूरन सिया के पास में जा रहा होता है, पर सिया तो बिल्कुल उसे इग्नोर करके ही उसके पीछे दौड़ के चली जाती है। वो जुनिया से कहती है कि मेरा जन्म क्या तुम्हारा पीछा करने के लिए हुआ है, 1 मिनट के लिए रुको तो सुनो तो मेरी बात। पर वो उसकी बात भी नहीं सुनता। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है कि ज्वाइन कर लो ना टीम को और चूरन को हरा दो, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर हम सिया को देखते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है, क्योंकि वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट को तोड़ने की बात चल रही होती है। वो प्रिंसिपल से जाके कहती है कि आप प्लीज़ ऐसा मत करो। प्रिंसिपल उसे पहचान जाती है कि ये कोच सू की बेटी है। वो उसे कहती है कि अभी कोई प्लेयर्स हमारे पास नहीं है तो हम कोर्ट को रख नहीं सकते, हमें उसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो वो उनसे कहती है कि आप कुछ दिन रुक जाओ, मैं प्लेयर्स को ढूंढ लूँगी और आपको उसे तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस पर प्रिंसिपल भी उसकी बात को मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि टुट्टू और शिया दोनों ही लिंगजुआन के कैफ़े में जाते हैं, जहाँ कि वो वहाँ पर ओनर से पूछती हैं कि वो कब आएगा, पर ओनर तो कुछ कह ही नहीं रही होती है। फिर उसे समझ आ जाता है कि शायद ऑर्डर करने पर ये कुछ बोलेंगे, इसलिए वो बहुत सारे ड्रिंक्स वहाँ पे ऑर्डर करती है और बैठ जाती है। वो लोग शाम तक उसका इंतज़ार करती है, पर लिंगजुआन वहाँ पर आता ही नहीं है। फिर ओनर उसे आके कहती है कि अरे मैं बताना ही भूल गई, वो तो आज आएगा ही नहीं। वो तो बस चाहती थी कि ये लोग सारे ड्रिंक्स खरीदें और उन्हें शुरुआत से पता था कि आज लिंगजुआन नहीं आएगा, पर फिर भी वो वहाँ पर इन लोगों को नहीं बता रही होती है। अब वो लोग वापस से घर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि सिया फिर से डॉम में जाती है, जहाँ की जांग भी उस समय रूम में ही था। वो वहाँ पर देखती है कि आंटी भी आ रही है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आंटी को मत बताना और अंदर चली जाती है। अब वो जाकर बाथरूम में छिपती है। वहाँ पर जुनिया भी होता है और वो जांग को कहता है कि आंटी को वापस भेजो किसी तरह से, और वो भी बाथरूम में चला जाता है। वो वहाँ पर सिया को चुप करा रहा होता है कि तभी वो वहाँ पर एक कॉकरोच को देख के चिल्लाने लग जाती है। वो किसी तरह से उसका मुंह बंद करता है, दोनों ही डरे हुए होते हैं। पर अब आंटी जैसे ही दरवाज़ा खोलने जा रही होती है, जांग किसी तरह से बात को संभाल लेता है और उन्हें वहाँ से भेज देता है। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सिया जुनिया की गोद में होती है, क्योंकि वो दोनों ही कॉकरोचेस से डर रहे होते हैं। और इसके बाद में फिर हम टुट्टू को देखते हैं, जो कि सिया के साथ में बैठी बातें कर रही होती है। वो उसे कहती है कि उसे पता है कि वो लिंगजुआन को कैसे मनाएगी, इसलिए वो बहुत सारे ऑर्डर्स करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो डिलीवरी के लिए ही आएगा। और वो 6th फ्लोर पे रहती थी, जहाँ की कोई लिफ्ट भी नहीं था, और यहाँ पर लिंगजुआन को पूरा 6th फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ के आना पड़ता है। और उसे बार बार वो ऑर्डर कर रही होती है, जिससे वो बेचारा थक जाता है और कहता है कि बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम दोनों अब ये सारा करना बंद कर दोगी, मुझे टॉर्चर करना बंद कर दोगी। जिस पे कि वो कहती है कि टीम ज्वाइन कर लो। वो कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। उसे शिया कहती है कि टीम को ज्वाइन कर लो, फिर हम कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पर वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मेरे पास और भी जॉब्स हैं, मैं और कोई दूसरी जॉब ले लूँगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जांग इन सारी चीज़ों की तस्वीर ले रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सिया फिर से एक दूसरे शॉप पे गई हुई होती है, एक कैफ़े में, और वहाँ जाकर भी वो लिंगजुआन के बारे में पूछती है, पर वो अभी कुछ नहीं कह रही होती है। तो वो वहाँ पर भी कुछ ऑर्डर करती है और फिर वो उसे बताती है कि वो तो 10 बजे काम के लिए आता है। और ये सोचकर दोनों के ही दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि 10 बजे तो क्लासेस थे, इसका मतलब वो क्लास को मिस कर रहा है। और अब सिया क्लास में होती है, वो वहाँ पे देखती है कि प्रिंसिपल आ रही है, इसलिए वो जानबूझ के उसी समय ऑर्डर कर देती है। और वहाँ पर जैसे ही उसे लेकर लिंगजुआन आता है तो प्रिंसिपल उसे देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि क्लास मिस करके ऐसे पार्ट टाइम जॉब क्या करता है, जिस पर वो उसे बहुत डांटती है। और अब उसे शिया की बात माननी ही पड़ जाती है। लिंगजुआन मान जाता है कि अच्छा ठीक है, फिर वो टीम को ज्वाइन कर लेगा। हम देखते हैं कि इधर क्लास में हर जगह बस इन दोनों के बारे में गॉसिप चल रही होती है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, पक्का सिया और जुनिया के बीच कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। पर जुनिया इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो तो बैठा बस बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में ही सोच रहा होता है। वो नहीं चाहता था कि कोर्ट टूटे। तभी वहाँ पर जांग आता है, जो कि उसे पिक्चर दिखाता है कि कैसे वो हर जगह पे जाके किसी तरह से लिंगजुआन को टीम ज्वाइन करवाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। वो उन सारे पिक्चर्स को देखता है और फिर कहता है कि चलो हमें सिया से बात करनी होगी। पर जैसे ही वो बाहर जाने लगता है कि देखता है प्रोफेसर आ गए और वो कहते हैं कि आज एक सरप्राइज टेस्ट होगा और वो सारे लोगों को टेस्ट देने के लिए कह रहे होते हैं। जांग कहता है कि अब तो बहुत लेट हो जाएगा और हम लोग आज तो कोच से मिल ही नहीं पाएंगे, आज हम लोग पक्का कोच सिया से नहीं मिल पाएंगे। पर तभी वहाँ पर 20 मिनट ही होता है कि जाके
वहाँ पर जूनियर अपना पेपर प्रोफेसर को दे देता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि जूनियर तुम्हें पता है ना, तुम खाली पेपर ऐसे सबमिट नहीं कर सकते। जिस पर वो कहता है कि आप देख तो लो। जब प्रोफेसर अंदर देखते तो उसने सारी चीज़ों को कंप्लीट किया था और इसलिए प्रोफेसर भी खुश हो जाता है और कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। अब जैसे ही जूनियर बाहर जाता है तो वो कोर्ट में देखता है जहाँ कि एना और सिया लड़ रहे होते हैं और सारे लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि एना काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है उससे और सिया अकेले ही उसे संभाल लेती है। अब जूनियर जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेके जाने लग जाता है पर वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। फिर जूनियर उसकी तरफ देख के कहता है कि चलो तो मेरे साथ में, और एना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब वो इधर सिया को लेके क्लासरूम में आता है जहाँ कि वो उसे कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी भी तरह से बास्केटबॉल कोर्ट को बचाना और इसलिए मुझे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को तो ज्वाइन करवाना ही होगा। एटलीस्ट 5 प्लेयर्स तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग टीम को बचा पाएंगे, कोर्ट को भी बचा पाएंगे। जिस पर कि जूनियर उसे कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो। और तभी वो लोग वहाँ पर एक पोस्ट देखते हैं जहाँ कि इन दोनों के बारे में बातें चल रही होती है और अभी अभी जैसे उसने उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से वो कोर्ट के पास से लेके गया था, ये भी पिक्चर किसी ने एक साइट पे डाल दी थी और सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उस पोस्ट को देख के सिया के दिमाग में ख्याल आता है। वो जल्दी से वहाँ पर जाती है और कहती है कि मैं सिया हूँ और मेरे बारे में ही बात चल रही है। और फिर वो वहाँ पे कहती है कि अगर कोई बास्केटबॉल टीम में आना चाहता है, कोई भी थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो वो टीम को ज्वाइन कर सकता है। पर कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते और सारे लोग वहाँ पे उसका मजाक ही बना रहे होते हैं कि ऐसे ही कोई यहाँ पर सिया बनने का नाटक कर रही है। पर तभी वहाँ पर जूनियर अपना एक वॉइस रिकॉर्डिंग देता है और कहता है कि हम दोनों बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहे और ये बास्केटबॉल टीम के बारे में ही है। और अब तो ये इन दोनों के बारे में और भी ज़्यादा हर जगह पर बातें होने लग गई थी। और उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ की टुटू और सिया दोनों बैठे हुए होते हैं कि कोई आदमी फिर से आके इनकी टीम को ज्वाइन करे, पर कोई भी नहीं आता और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। पर अचानक से वहाँ पर बहुत सारे लड़के आने लग जाते हैं और सारे कहने लग जाते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं। सिया उन सारों को देख रही होती है जिनमें कि एक भी खेलने के लायक नहीं था, बस सारे लोग बस ऐसे ही आ रहे थे। और तभी वो देखती है कि एक बंदा जो अभी अभी वहाँ से गया था वो फिर से वापस आता है टीम को ज्वाइन करने। वो कहती है कि तुम तो अभी अभी गए थे ना और फिर से वापस भी आ गए, जैसे कि उसे शक होता है। और वो जाकर देखती है तो देखती है कि जांग वहाँ पर कुछ लड़कों को पैसे दे रहा होता है कि जाके टीम को ज्वाइन कर लो और वहीं पर पास में जूनियर भी बैठा हुआ होता है। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो जूनियर को वहाँ से हाथ पकड़कर उसका वहाँ से लेकर जाती है और उसे एक पेड़ में टकरा कर कहती है कि तुमने क्या बोला था, तुमने बोला था कि तुम अच्छे प्लेयर्स को लाओगे, इसके लिए मैं टेंशन ना लूँ, पर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे भी किसी को भी लेके आ रहे हो और कह रहे हो कि टीम ज्वाइन कर लो। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसे ही बकवास टीम ज्वाइन कर ले। और अभी यहाँ पर भी इनके पिक्चर को कोई पोस्ट कर देता है और एना इसे देखकर फिर से जल जाती है और सारी लड़कियाँ गुस्सा हो रही होती है कि ये सिया आखिरकार कर क्या रही है। तभी वहाँ पर जूनियर जांग से कहता है कि ठीक है तुम जाकर शेन, लिंगजुआन और तुम खुद और फिर फैंग को भी लेके आओ। जिस पर कि वो उसे कहती है कि फैंग कौन है, तो वो हंसने लग जाता है। जैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो बेवकूफ़ है और मैं जल्दी उसे लेकर आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग एक साथ ही खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पर एना फिर से आ जाती है और फिर से झगड़ा करने लग जाती है। वो कहती है कि सिया कोई कोच वोच नहीं है, वो तो एक परवेट है। और जितने भी लड़के आ रहे थे वो सारे की लोगों की बॉडी को चेक कर रही होती है और उनके थाइस को टच कर रही होती है और उसके बारे में गलत सलत बोलने लग जाती है। पर यहाँ पर जूनियर आकर उसे डिफेंड करता है और कहता है कि तुम्हें जब पता नहीं है तो तुम बोल क्यों रही हो। ये उस सारे लोगों की फ़िटनेस को चेक कर रही होती है और एक प्लेयर के लिए एक फ़िटनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वहाँ पर वो चुप हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जांग अपने साथ में फैंग को लेकर आया था जो कि एक बहुत ही लंबा और मस्कुलर आदमी था। वो वहाँ पर एना को पसंद करता था, इसलिए एना को देखते वो बहुत ज़्यादा शाय होने लग जाता है और एना को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जांग और फैंग ये सारे लोग कोर्ट में होते हैं जहाँ की एना भी होती है और बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो कि वहाँ पर जूनियर के लिए आई भी होती है। अब वहाँ पर जांग और फैंग दोनों ही लोग बहुत ही अच्छे से गेम को खेलने लग जाते हैं और शो ऑफ करने लग जाते हैं लड़कियों के सामने में। और तभी एना को एक बॉल लगने वाली थी पर फैंग जाकर उस बॉल को उसे लगने से बचा लेता है। पर एना उसे बिल्कुल ही देखती ही नहीं और उसे बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर फिर से जूनियर करने लग जाती है, जिस पर कि उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। पर फिर वो उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता और फिर छोड़ देता है। उधर दूसरी तरफ हम चूरन को देखते हैं जो कि कोच के साथ में होता है, अपने नए टीम मेंबर से मिल रहा होता है जहाँ की एक टीम मेंबर उसे कहता है कि ये कैप्टन बनने के लायक है कोच, आप इसे कैप्टन बना रहे हो। जिस पर कि वो कहते हैं कि बिल्कुल लायक है। तो वो कहता है कि इसे प्रूव करना होगा और वहाँ पर चूरन काफ़ी अच्छे से खेलकर बास्केट भी कर देता है और वो सारे लोगों को प्रूव भी कर देता है। फिर वो जूनियर के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ की वो कहता है कि जूनियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता और काफ़ी टाइम से उसने बास्केटबॉल खेलना जो छोड़ दिया है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम उसे जीते, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने घर पे होता है तभी उसे एक सपना आता है, एक नाइटमेयर, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। वो सपने में देखता है कि वो गोल नहीं कर पाया था जिसकी वजह से कि सिया के फादर को हार्ट अटैक आ गया था और उसकी मौत हो गई थी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया अपने रूम में बैठी ड्रामा देख रही होती है मज़े में। तभी टूटू आकर उससे कहती है कि तुम्हें याद है ना आज लास्ट डेट है, अगर तुम सारे बच्चों को वहाँ पर सारे लोगों को जमा नहीं कर पाई तो आज प्रिंसिपल वहाँ पर तुम्हें और भी ज़्यादा चांस नहीं देगी और बास्केटबॉल कोर्ट को तोड़ना पड़ जाएगा। जिस पर वो कहती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे चार्म को कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जूनियर वहाँ पर जैंग के साथ में बैठा हुआ होता है अपने क्लास में, जहाँ के प्रोफेसर जैंग से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देता है, जिससे कि सारे लोग शॉक हो जाते हैं।
वो उनसे कहता है कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टडी पे ध्यान नहीं दूंगा। टीचर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो उसे एक्सप्लेन करने को कहते हैं तो वो एक्सप्लेन भी कर देता है और फिर वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ाई के साथ साथ गेम पर भी फोकस करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं गेम के चक्कर में अपनी पढ़ाई को छोड़ दूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ कैंटीन में बैठे हुए होते हैं, जहाँ की जुनिए उसे कहता है कि अगर मैं जाकर बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन कर लूँ तो वो लड़की ये तो नहीं सोचेगी ना कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जिस पे कि जांग उसे कहता है कि क्या भाई, मुझे भी तुमने कुएं में फेंक दिया और खुद भी फिर उसमें कूदना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं बस सोच रहा था। उधर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, जहाँ की वो सिया जाकर प्रिंसिपल से कह रही होती है कि बस 4 ही मेंबर्स हुए हैं, पर आप टेंशन मत लो, 5वां आ जाएगा। और वो यही कह रही होती है कि तभी वहाँ पर जुनिया आ जाता है और वो कहता है कि वो टीम को ज्वाइन करना चाहता है। और प्रिंसिपल कहती है कि अच्छा, तुम इसके बारे में बात कर रही थी, जहाँ की वो स्माइल करती है। और जुनिया कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं ज्वाइन करूँगा। जिस पर शिया कहती है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता था कि तुम पक्का आओगे, पक्का ज्वाइन करोगे। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है गुस्से में। जिस पर कि शिया कहती है कि अरे रुको, तो अब तो हम एक टीम है, तो हमें साथ में काम करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सिया और टूटू दोनों एक जगह पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और वो ग्रुप में मैसेज करते हैं कि सारे लोग आओ, आज हमारी टीम फॉर्म हुई तो हम लोग साथ में अच्छे से नाश्ता करेंगे और घूमे फिरेंगे। पर कोई भी वहाँ पर आता ही नहीं है। वहाँ पर सारे लोगों को मैसेज करने के बाद में सिया काफ़ी अच्छा सा एक स्पीच भी तैयार करती है और कहती है कि सारे लोग आएंगे तो मैं ऐसे ही स्पीच दूंगी। पर वो और टूटू बहुत देर तक वेट करते हैं पर कोई भी नहीं आता। फिर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। सबसे पहले तो शेन को कॉल करती है, जहाँ की वो तो पढ़ाई में बिजी होता है, तो वो कहता है कि मैंने मैसेज देखा ही नहीं। फिर वो गुस्से में वहाँ पर लिंगजुआन को कॉल करती है, पर वो कहता है कि मेरे लिए तो पैसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी ये फालतू की चीज़ों के लिए मैं नहीं आने वाला। और वो आता ही नहीं है। फिर वो फैंग को कॉल करती है, जो कि जैंग के साथ में होता है और वो लोग बाहर घूम रहे होते हैं। वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा होता है, इस वजह से उसकी आवाज़ वो अच्छे से सुन ही नहीं पा रही होती। फिर वो वहाँ पर जूनियर को भी कॉल करती है, पर जूनियर भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। और फिर वो देखती है कि वो वहाँ पे फिर से अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है। टुट्टू से कहती है कि तुम जाकर उससे बात करो ना, वो ऐसे कैसे कर सकता है, तुम्हारे फ़ोन को भी नहीं उठा रहा। जहाँ की वो उसे कहती है कि नहीं, उसे प्रैक्टिस करने दो, उसे अकेला रहने दो। उसे उस समय शिया को अपने डैड की डायरी की एक बात याद आती है, जिसमें कि लिखा था कि शुरुआत में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते और पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते। बाद में वो टीम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो जाते हैं। बस उन्हें समय की ज़रूरत होती है और यही सोचकर वो वहाँ पर उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि सारे लोग कोर्ट में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ की कोई भी शिया की बातों को सुन ही नहीं रहा होता है। जांग और लिंगजुआन तो बस झगड़ा ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एना आती है, तो फैंग जैंग से कहता है कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, हमें बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। और इन सारी चीज़ों को फिर अब जिया ऑब्जर्व कर रही होती है। जांग काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी फास्ट होता है और वो पॉइंट को अच्छे से गार्ड कर सकता है। दूसरी तरफ फैंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है उसमें, वो सेंटर फॉरवर्ड कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि एना वहाँ पर जूनियर को प्रेस करने लग जाती है और किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं कहती। जहाँ पे टुटू को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्ला के कहती है कि तुम यहाँ पर आई हो तो सारे मेंबर्स को प्रेस करो ना, बस जूनियर जूनियर क्या लगा रखा है। और फिर हम देखते हैं कि शेन जाता है, लेकिन वो अच्छा प्ले नहीं कर रहा होता है। जिसपे कि जूनियर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से आया था कैप्टन, पर तुम तो अच्छा खेल ही नहीं रहे हो। इस पर कि श्रेया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि टीम में हमेशा यूनिटी रहनी चाहिए, तुम अच्छा खेलते हो तो आओ, तो मैं भी ज़रा देखूँ तुम कितना अच्छा खेलते हो। पर इस पर वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जांग भी चला जाता है। जूनियर जब जाते हैं तो एना भी चली जाती है और उसके पीछे पीछे फैंग भी। अब वहाँ पे बस शेन और लिंगजुआन बचे थे। लिंगजुआन कहता है कि जब कोई खेलना ही नहीं चाहता तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं। और शेन अकेला क्या करता, वो भी वहाँ से चला जाता है। टुट्टू को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है कि सारे लोग कैसे हैं, इन्हें तो तुम्हारी बात सुननी चाहिए, पर कोई भी तुम्हारी बातों को सुन ही नहीं रहा है। जिस पर कि वो उसे कहती है कि अरे टुट्टू, तुम परेशान मत हो, आज पहला दिन है, कम से कम ये सारे लोग एक साथ आए मिल, वही बड़ी बात है। और टेंशन मत लो, मुझे पता है कि इन सारे लोगों को कैसे खेलने के लिए मनाना है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जहाँ की जुनियर फिर से चाहता है अकेले प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इस बार वो देखता है कि वहाँ पर एक नया लॉक लगा हुआ था और ये लॉक किसी और ने नहीं बल्कि शिया ने लगाया था। वो उसे कहती है कि तुम अकेले क्यों खेल रहे हो, टीम के साथ में खेलना है। तो वो उससे की मांगने लग जाता है, पर वो देती नहीं और इसी में दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और की एक सिंक होल में गिर जाता है। अब वहाँ पर की गिर जाने की वजह से दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं और वहाँ पर जूनियर फिर से जाने लग जाता है। श्रेया उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती है, उसे रोक रही होती है, करे तुम टेंशन मत लो ना, मैं नया वाला लॉक लगवा दूंगी और चाबी की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कि तभी वहाँ पर जूनियर एक लड़के से टकरा जाता है, पर वो ध्यान नहीं देता और आगे जाने लग जाता है। पर वो लड़का वहाँ पर उसे रोकता है। इसका नाम डिंग होता है, जो कि शेनहुआन का कैप्टन होता है, उनके रिजर्व टीम का कैप्टन। वो वहाँ पर उसे कहता है कि अरे मैंने सुना है कि यहाँ कोई गॉड है, लेकिन वो अच्छा बास्केटबॉल खेलता ही नहीं। और वहाँ पर वो उसकी बेइज्जती करने लग जाता है, पर जूनियर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जाने लग जाता है। पर तभी डिंग वहाँ पर पीछे जब श्रेया को देखता है तो वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि ओह, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। पर इस पर जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर वहाँ से पटक देता है। अब डिंग वहाँ पर उससे चैलेंज देता है कि 3 दिन में हम मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है। और यहाँ पर अब वो सारे लोगों के पास ऑप्शन में नहीं था, वो लोग हाँ कर देते हैं कि मैच खेलेंगे 3 दिन के बाद। और ये सारी न्यूज़ अब वायरल हो जाती है, पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में फैल गई थी, सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया था। उधर हम देखते हैं कि लिंगजुआन को ढूंढते ढूंढते टुट्टू उसके रेस्टोरेंट में आई थी, पर वो तो बस छिप रहा होता है। वो बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जाना चाहता था और उससे बात भी नहीं करना चाहता था। इधर हम चूरन को देखते हैं, जो कि कोच से बात कर रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि 3 दिन के बाद रिजर्व टीम
अब वहाँ पर क्विंगमैन के साथ में खेलने वाली है और वहाँ पर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि सिया, मैंने तुम्हारे लिए एक चांस जीत लिया। तुम हमेशा से मेरी टीम के साथ खेलना चाहती थी, तो अब तुम खेल सकती हो। फिर हम देखते हैं कि डिंग को किसी ने रुपए देने के बारे में बात किया था। किसी ने उसे कहा था कि अगर तुम क्विंगमैन के साथ में हार जाते हो मैच, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तो उस समय वो हाँ कर देता है और फिर वो अगली सुबह ही स्क्रीनशॉट को वहाँ पर पोस्ट कर देता है, जिससे कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा क्विंगमैन टीम के बारे में गलत सलत कह रहे होते हैं। सारे लोगों को लग रहा होता है कि पक्का शिया ने किया होगा, क्योंकि उसका टीम बिल्कुल भी जीत नहीं सकता। वो लोग अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और नए नए ही फॉर्म हुए हैं। पर वहाँ पर जैसे ही टुट्टू आती है, वो श्रिया को देख रही होती है, तो श्रिया उससे कहती है कि तुम्हें भी लगता है कि मैंने ही पोस्ट किया है। तो टुट्टू कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस पर श्रिया उससे कहती है कि अरे यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर वो जब कोर्ट में जाती है तो सारे प्लेयर्स उसे ही देख रहे होते हैं, तो वो कहती है कि अरे यार, मैंने ये नहीं किया। तो तभी वहाँ पर लिंग्सवान कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुमने ये बिल्कुल भी नहीं किया। तो हमें खाने के लिए बस 18 वॉन के छोटे से सिंपल से खाने को देती है, और तुम इतना ज़्यादा पैसा किसी को दोगी? जिस पर कि सारे लोग हंसने लग जाते हैं। फिर वो वहाँ पर जूनियर को देखती है, वो उसके पास में जाके कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगी, और उसके बाद तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज़ करना होगा। जिस पर कि जूनियर उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जूनियर एक जगह बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो श्रिया के साथ में घूमने के लिए जा रहा है, उसके साथ में बातें कर रहा है, और तभी वो उसे किस करने वाला होता है कि जैंग वहाँ पर उसके सपने को तोड़ देता है। वो कहता है कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो भाई? जिस पे वो कहता है कि कुछ भी नहीं। तो जैंग उसे पूछने लगता है कि अरे बोलो बोलो, क्या सोच रहे थे, बताओ भी। जिस पर कि वो कहता है कि तुम अनस्पोकन लव के बारे में जानते हो? जिस पर कि जैंग हाँ करता है। वो कहता है कि हाँ, मेरे कज़न की गर्लफ्रेंड, मैं उसे पसंद करता था पर कभी कहीं नहीं पाया। जिस पर कि जूनियर गुस्से में उसे देखने लग जाता है कि कैसा बेवकूफ़ है ये। फिर वो उसे कहता है कि अरे यार, वैसा नहीं, मेरा मतलब कि जैसे तुम पहले पसंद नहीं करते थे पर अब उसे पसंद करने लग गए हो। जैंग इस पर उसे कहता है कि तुम पक्का यहाँ पर श्रिया के बारे में बात कर रहे हो? जिस पर कि वो मना करता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं श्रिया को पसंद नहीं करता। अगले दिन हम देखते हैं कि जब वहाँ पर जूनियर गाड़ी से आ रहा होता है, तो जैंग उसे गाड़ी में बताता है कि सब कुछ ऐना ने किया था, ऐना ही पैसे दे रही थी और उसकी वजह से सारे लोगों को लग रहा है कि श्रिया ने ऐसा किया। और तभी हम देखते हैं कि श्रिया वहाँ पर आ रही होती है। वो जूनियर की कार के पास में जाती है और उसे कहती है कि मैं जल्दी तुमसे अपोलोजाइज़ कराऊंगी, और ये बोल के वो हंस के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो क्लास में होती है तो उसे एक मैसेज आता है। दरअसल उसे पता चल गया था कि ये किसने किया, और वो ज़ोर से चिल्ला देती है। तभी टीचर उसे डांट के कहते हैं कि आजकल के बच्चे भी ना पढ़ने पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते और फ़ोन पे ही लगे हुए रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब क्लास ऑफ होता है तो वो एना के पास में जाती है और उसे स्टेयरकेस के पास में जाकर उससे बात कर रही होती है और कह रही होती है कि सब कुछ तुमने ही किया ना। वो एना से कहती है कि मुझे पता चल गया, पर तुमने ऐसा कुछ किया क्यों? जिस पर कि एना वहाँ पर रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तो अच्छा चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि क्विंगमैन पहली बार में ही हार जाओ, और इसलिए मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और तुम हार जाओ, जिससे कि हमारा टीम जीत सके, जूनियर जीत सके। अब वहाँ पर श्रिया को भी लगता है कि इसमें एना बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं सोच रही थी, वो तो बस अच्छा ही सोच रही थी, पर उसकी अच्छाई में ही सारी चीज़ें गलती निकल गई। और फिर वो वहाँ पर उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर एना का आई मेकअप पूरा ख़राब हो गया था, जिसे देखकर श्रिया को और भी हंसी आ रही होती है और वहाँ पर एना रो ही जा रही होती है। अब वो जब बाहर जाती है तो वहाँ पर उसके सामने में जूनियर आता है और इन सारी चीज़ों को जूनियर भी देख रहा होता है। अब ये सारे लोग वहाँ पर खेलने के लिए कोर्ट में गए हुए होते हैं, जहाँ की श्रिया उन सारे लोगों को स्ट्रैटेजी वगैरह बता रही होती है, कैसे खेलना है, सब कुछ समझा रही होती है, पर कोई बिल्कुल भी उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता। टीम में तो यूनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। और अब फाइनली गेम का दिन भी आ जाता है और अब वहाँ पर वो सारे लोगों को खाना देती है। पर तभी वहाँ पर पहली बार में जूनियर भी जाकर खाने का एक प्लेट ले लेता है, पर उसके लिए तो खाना आया ही नहीं था, क्योंकि वो इतने सस्ते खाने को खाता कहाँ था। और वहाँ पर अब श्रिया के लिए खाना नहीं बचा था, तो वो बाहर जाने लग जाती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं है। पर बाहर जाकर वो एक जगह पर फास्ट फूड खाने लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। अब यहाँ पर जूनियर आकर उसे सॉरी कहता है, जहाँ पर कि श्रिया उसे कहती है, मैंने अभी तक फाइंड नहीं किया कि किसने उन्हें पैसे दिए थे। जिस पर कि जूनियर उसे कहता है कि फिर भी वो तुम नहीं थी, और वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। फाइनली मैच का दिन आता है, जहाँ की अब सिया उन सारे लोगों को बता रही होती है कि उन्हें कैसे कैसे खेलना है। सबसे पहले वो फेंग को कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो अपोनेंट को बॉल ना लेने दे, उसे बॉल को बचाए। फिर वो लिंग्सवान को कहती है कि वो बास्केट बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि वो अच्छा नहीं करता, वो बस बॉल को पास करने पर ही फोकस करे। फिर वो जैंग से कहती है कि वो साइड बास्केट करने का ट्राई करे, और शेन से कहती है कि वो 3 पॉइंट के लिए जाए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा करता है। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जूनियर को क्या कहे। तो जूनियर उसे कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, कोच हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि किस तरह से काम करना है, ऐसे थोड़ी होता है, और तुम अभी फेल हो चुकी हो अपने कोच के काम में। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।